बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बनाएंगे आलू से बहुत ही मजेदार और डिलीशियस रेसिपी। हम अपने घरों में आलू से बहुत सारी रेसिपीज बनाते हैं। आलू के पराठे बनाते हैं, आलू के कबाब, आलू की टिक्की, आलू का सालन बनाते हैं। मगर एक दफा आप घर में आलू से इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आप हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि आज से पहले आपने आलू की ये रेसिपी क्यों नहीं बनाई। बड़ी ही मजे की बनती है, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए जी देखते हैं ये मजेदार सी टेस्टफुल आलू की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। ले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू की टेस्टफुल रेसिपी बनाने के लिए 3 आलूओं को अच्छी तरह धो लेने के बाद मैंने इस तरह लंबाई की शेप में काट लिया है। आलू आपने बड़े साइज के लेने हैं और इस तरह आपने लंबाई में मोटे मोटे काट लेने हैं। काटने के बाद आपने अच्छी तरह इनको वॉश करके खुश्क कर लेना है। अब यहाँ पे हम आलूओं को फ्राई करेंगे। ऑयल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। सारे आलू इसके अंदर डाल देंगे और इनको इतना फ्राई करेंगे हल्का सा कि इनका कलर चेंज हो जाए। ज्यादा फ्राई आपने इनको नहीं करना वरना ये फ्राइज बन जाएंगे, चिप्स बन जाएंगी। हम यहाँ पे हल्का सा कलर देंगे आलूओं को। ले जी आप चेक कर सकते हैं कि आलूओं पे हल्का सा कलर आ गया। इससे ज्यादा आपने आलूओं को फ्राई नहीं करना वरना ये आलूओं की चिप्स बन जाएगी। अब आपने आलूओं को ऑयल के अंदर से निकाल लेना और अच्छी तरह ऑयल निचोड़ लेना। अब आपने सारा ऑयल कढ़ाई से निकाल के सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल के रहने देने। अब इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे जीरा 1 टीस्पून भर के और साथ इसमें शामिल करेंगे कटा हुआ लहसुन 6 से 7 जवे लहसुन के, जिनको आपने बारीक बारीक काट लेना है, कूट के शामिल नहीं करना। लहसुन को हमने रोस्ट करना है ताकि लहसुन की स्मेल खत्म हो जाए। यहाँ पे 30 से 40 सेकंड में ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाएगा। लहसुन हमारा अच्छी तरह यहाँ पे रोस्ट हो गया। अब एक मीडियम साइज का प्याज ऐसे मोटे मोटे स्लाइसिस में कट करके आपने शामिल कर देना है। यहाँ पे प्याज को हमने ज्यादा पकाना नहीं, इतना सा पकाएंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। प्याज हमारा कच्चापन खत्म हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे और मिर्च नमक को अच्छी तरह पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नमक मिर्च अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे आलू, जिनको पहले से हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। ये शामिल कर देंगे और अच्छी तरह इस मसाले के अंदर हम मिक्स करेंगे। इस सारे प्रोसेस में नीचे आग का फ्लेम आपने बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है। ले जी आलू अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप में मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर शामिल किया था और थोड़ा सा पानी शामिल किया था। ये शामिल कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आग का फ्लेम आपने हाई नहीं करना वरना कॉर्नफ्लोर है बिल्कुल जम जाएगा जल्दी से। 2 से 3 मिनट पकने के बाद अब इसमें आपने केचप शामिल करनी है। तकरीबन ½ कप केचप शामिल करेंगे। अगर आपके पास चिली सॉस है या सोया सॉस है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। सब्ज मिर्चें आपने जूलियन शेप में काट लेनी है। तकरीबन 2 सब्ज मिर्चें थी। ये मोटे वाली सब्ज मिर्चें जो कम कड़वी होती हैं। अब ये तमाम चीजें शामिल करने के बाद आग का फ्लेम दम वाला कर देंगे, फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे आग का फ्लेम बंद कर देंगे और सफेद तिल इसके ऊपर छिड़क देंगे। माशाल्लाह ये बड़ी मजे की रेसिपी बनती है। आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं, शाम की चाय के लिए बनाएं, बड़ा ही मजा देना है इस रेसिपी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। बहुत सारा प्यार, खुश रहें, खुशियां बांटें। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।